Hi everybody, welcome to this particular video in which we'll talk about the seat allotment of the CAP round 1. Now, I'm sure आप सबने CAP round 1 का ऑप्शंस फॉर्म भर दिया है और एक दो दिन में उसके रिजल्ट्स अवेटेड हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। अब जब CAP round 1 का रिजल्ट आएगा तो दो में से एक चीज हो सकती है। एक चीज तो ये कि आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए यानी कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको 5-6 दिन वेट करना है एंड कैप राउंड 2 का ऑप्शंस फॉर्म आपको फिल करना है। नाउ लेट्स से कि आपको एक सीट अलॉट हुई है, ठीक है। अभी कैसा है ना, अगर आपको एक सीट अलॉट हुई है तो आपको देखो कैसे दिखेगा। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा कि करंटली यू आर एडमिटेड इन विच सीट। ओके, तो उसके नीचे शायद आपको नन दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको कोई भी सीट नहीं मिली है। ओके, ये आपका पहला कैप राउंड है। फिर उसके नीचे आपको दिखेगा कि योर करंट अलॉटमेंट। तो अगर कोई आपको सीट मिली है ना तो करंट अलॉटमेंट के नीचे सब डिटेल्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको करंट अलॉटमेंट के नीचे देखना है क्या क्या डिटेल्स है, क्या सीट आपको मिली है। एनीवे अब जो आपको सीट मिली है हो सकता है कि आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ है। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज का मतलब अब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं लिया तो यू आर आउट ऑफ द कैप राउंड्स। इनफैक्ट आपने लिया या नहीं लिया जो भी है, अभी आप कैप राउंड के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलता है, हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना पड़ेगा 1000 रुपीज, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। फिर जिस इंस्टीट्यूट में आपको अलॉटमेंट मिला है उस इंस्टीट्यूट में आपको जाना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके डीडी बना के लेके जाना है और वहां फीस भरना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। आपको ये जो अलॉटमेंट मिला है ना, उसके साथ साथ ना आपको कॉलेज के कोई कोऑर्डिनेटर का उधर मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा। तो आप उसको भी फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं बाकी सब डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, यानी आपको लेना ही पड़ेगा। आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना पड़ेगा 1000 रुपीज, इंस्टीट्यूट जाके फॉर्मेलिटीज सब करना पड़ेगा एंड दैट्स इट, यू आर आउट ऑफ द कैप राउंड। यानी अभी आप कैप राउंड 2, 3, 4 में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी समझो आपका आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं है, आपको कोई और प्रेफरेंस अलॉट हुआ है। आपको अलॉट हुआ है प्रेफरेंस नंबर 5, 6, 7, 8 कुछ भी। तो अगर आपको कोई और प्रेफरेंस अलॉट हुआ है ना, तो अभी आपको वेबसाइट पे दो बटन्स दिखेंगे, फ्रीज एंड डोंट फ्रीज। अब इधर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। ये जो फ्रीज एंड डोंट फ्रीज का जो बटन है ना, ये कभी कभी एक दो दिन के बाद दिखाई देता है। तो ऐसा हो सकता है कि कल आपको आपका अलॉटमेंट दिख जाए बट फ्रीज डोंट फ्रीज का शायद बटन्स नहीं दिखेगा। तो आप पैनिक मत करना, आप एक दो दिन रुकना, ठीक है। तो जब आपको ये फ्रीज डोंट फ्रीज का बटन दिखेगा तो आपको दोनों में से एक चूज करना है। अब देखते हैं कि अगर आप फ्रीज चूज करते हैं तो क्या होता है। अगर आप फ्रीज चूज करते हैं तो वही सब होगा जो यहां हुआ था, यहां हुआ था। इसका मतलब क्या, अब आपको वो सीट लेना ही पड़ेगा। आपको ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना पड़ेगा 1000 रुपीज। आपको इंस्टीट्यूट जाके आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिमेनिंग फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटो फ्रीज हो या फिर आपने खुद फ्रीज किया है, प्रोसीजर सेम है। अब अगर आपने डोंट फ्रीज किया तो इसका क्या मतलब है, तो अब ये प्लीज ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को डोंट फ्रीज का मतलब ठीक से नहीं पता है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। डोंट फ्रीज का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे को ये सीट नहीं चाहिए, ठीक है। डोंट फ्रीज का दूसरा मीनिंग है बेटरमेंट। तो कभी कभी आपको डोंट फ्रीज के साथ ना उधर ऐसा दिखाई देगा, डोंट फ्रीज और बेटरमेंट। तो अगर आपने डोंट फ्रीज सिलेक्ट किया है ना तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हाँ, मुझे ये सीट टेम्पररली चाहिए बट मुझे कैप राउंड 2, 3, 4 में भी जाना है फॉर अ बेटर सीट। तो अब क्या होगा, अगर आप डोंट फ्रीज सिलेक्ट करते हैं ना
तो आपको फिर से सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना पड़ेगा 1000 रुपीज, ये ऑनलाइन भरना पड़ेगा। बट आपको कॉलेज जाके, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ना, वहां जाके आपको 1000 रुपीज पे नहीं, सॉरी, वहां जाके आपको पूरा फीस पे नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 1000 रुपीज ऑनलाइन फीस भरना है। अब इससे क्या होगा ना कि ये जो सीट आपको अलॉट हुआ है ना, वो टेम्पररीली आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। और अभी इस अलॉटमेंट के साथ आप कैप राउंड 2 में जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोगों को एक क्वेरी आएगी, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब कैप राउंड 2 क्या होता है, कैप राउंड 2 के बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, मोटा मोटा सब कुछ सेम ही होता है। जब आप कैप राउंड 2 में जाएंगे तो फिर से सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा। सीट मैट्रिक्स का मतलब आपको बताया जाएगा कि कितना सीट फुल हो चुका है, कितना सीट एम्प्टी है। अब कैप राउंड 2 में आप क्या कर सकते हैं, आपके ऑप्शन फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। चेंज से मेरा मतलब ये है कि आप जो ऑप्शन, आपको समझो कोई और ऑप्शंस डालना है तो और डाल सकते हैं। आप ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, कैप राउंड 2 का, तो जो ऑप्शन आपको ऑलरेडी अलॉटेड है वो ऑप्शन आपको कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म में नहीं डालना है। वो ऑटोमेटिकली आपके लिए रिटेन्ड रहता है। ऑटोमेटिकली रिटेन्ड रहता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, इसका प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कैप राउंड 2 में आप फिर से ऑप्शन फॉर्म भरेंगे। हाँ, अगर कैप राउंड 2 में आपको कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो जो ऑप्शन आपको यहां अलॉट हुआ है, ये वाला जो ऑप्शन आपको यहां अलॉट हुआ है, वो आपके लिए रिटेन्ड रहेगा, वो आपके पास ही रहेगा। और समझो कैप राउंड 2 में आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है, ओके, आपको एक कोई बेटर ऑप्शन मिलता है, तो ये जो कैप राउंड 1 का जो सीट अलॉट आपको हुआ है, ओके, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, अब यहां मैंने कैप राउंड 2 के बारे में जो भी बातें कही हैं, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कैप राउंड 2 के बारे में अभी आप मत सोचिए। ओके, क्यों, क्योंकि उसके बारे में मैं डिटेल में फिर से आपको एक वीडियो बना के या एक इंफॉर्मेशन शीट बना के दूंगा। अभी आपको सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। क्या, मेरी ये बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको आपका और कोई प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी, तो आप डोंट फ्रीज पे सिलेक्ट कीजिए, आप फ्रीज मत सिलेक्ट कीजिए। क्यों, क्योंकि डोंट फ्रीज का मतलब होता है कि हाँ, मुझे ये ऑप्शन टेम्परली चाहिए और मुझको कैप राउंड 2 में, 3 में, 4 में भी जाना है। तो भले कुछ भी हो, आपको कैप राउंड 2, 3, 4 में जाना चाहिए और आपको एक बेटर सीट के लिए ट्राई करना चाहिए। तो अगर आपका ये पूरे स्लाइड पे ध्यान था, तो देखिए बात एकदम सिंपल है। क्या बात सिंपल है, कि अगर आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, ओके, तो आपको क्लिक करना है डोंट फ्रीज। आपको सोचना नहीं है, आपको बस डोंट फ्रीज पे क्लिक करना है और आपको कैप राउंड 2 में जाना है। अब कैप राउंड 2 के बारे में बात का जो डिटेल्स है वो हम बाद में देखेंगे। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, मुझे एक और क्वेरी आ रही है कि सर, ये अभी सीईटी सेल के वेबसाइट पे आईएलएस का भी फॉर्म भर सकते हैं, तो क्या हमें भरना चाहिए? तो हाँ, आपको बिल्कुल भरना चाहिए। अगर आपने पहले भरा है कॉलेज में, फिर भी आप एक बार फिर से भर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऑल राइट, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।